नमस्कार। शब्द नहीं है कल की इस घटना को लेकर, स्पीचलेस है। क्या कहें, किसे कसूरवार ठहराएं? आखिर कब तक मजलूमों की, बेगुनाहों की जानें जाती रहेंगी? आज पूरा देश, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस घटना की निंदा हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे और जिसका असर जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से देखा जा रहा है कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर व्यवसाय बंद है। लोगों में रोष है, लोग सड़कों पर है कि आखिर कब होगा ये मौतों का ये खूनी खेल बंद। इस समय हमारे साथ सुमित शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है, सीनियर नेता है, लोगों की अंदरूनी तरीके से मदद करते हैं, वाहवाही लूटने के लिए नहीं कोई काम करते, शायद वो मीडिया के सामने भी कम आते हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिर कौन है इन चीज़ों का कसूरवार। सोशल मीडिया पर कंडेम किया, आज प्रदर्शन हुए, कल शायद हम भूल भी जाएंगे, पर उनके परिवारों का क्या, जो उम्मीद लगाए हैं कि कब उन हत्यारों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाएगा दुनिया के सामने, ताकि उनके कलेजों को भी ठंडक मिले जिन्होंने अपनों को खोया है। उस छोटे मासूम बच्चे को देखो, रोता रहा, बिलखता रहा, जिसके पिता की उनके सामने जान ले ली। उस पत्नी का क्या हुआ जिसके पति को कहा गया कि तू ये तेरे पति को मारा, उसने कहा मुझे भी मारिए, जाओ मोदी से बात कर। उस न्यूली वेडिड का क्या, जो अपना हनीमून मनाने, अच्छे दिन देखने वहाँ पर गई थी, अपने पति को ही खो दिया। आखिर क्या कसूर था उनका? सुमित जी, एक ऐसा दुख जो इस समय हर एक आंख नम है। भले ही कोई कुछ भी हो, इंसान तो है ना, और इंसान को दुख भी होता है, खुशी भी होती है। इस घटना ने हिला कर रख दिया, क्या कहेंगे? रश्मि जी, सबसे पहले मैं आपको, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही कही। शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। ये ऐसी दुर्घटना, एक ऐसा हादसा, एक ऐसी चीज़ जिसको किस रणनीति के साथ, किस तरह से, कैसे वहाँ पे ये अंजाम दिया, एक जाति पूछ के, एक धर्म पूछ के, और उन लोगों के आई कार्ड्स देख के, और बहुत ऐसी चीज़ें करके, जो वहाँ पे बेगुनाह लोग, जो टूरिस्ट, जो हमारे भारत के नागरिक, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी बहनें, जिनके साथ कल वो दर्दनाक हादसा किया गया। मैं कहता हूँ, आखिर ये कब तक चलेगा? क्या हमारा भारत, क्या हमारा देश इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि जो इस तरह के छुटपुट जैसे लोग, और ये 2 कौड़ी का देश और उसकी 2 कौड़ी की सोच जो हमारे भारत में आ रहे हैं, हमारे भारत में आके हमारे ही भारत के नागरिकों को ये इस तरह से मार के जा रहे हैं, आखिर कब तक? ये सवाल सोचने वाला है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। मैं बताऊं, कल से जो वीडियोस देखने को मिल रही हैं, जो वो जिन लोगों को मार रहे हैं, किस तरह से उनकी पत्नियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, कोई वापस नहीं आएगा। और मेरा है कि इन लोगों को इनके तरीके की ही सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए कि जाए और उनको गोली मार दे, वो मर गए, उनकी लाशें दिखा दे, खत्म नहीं। ऐसे कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनकी नस्लें गंदी हैं। उनकी नस्ल को, और उनको अगर सही जवाब देना है तो ऐसे नहीं, बीच चौराहे में लाया जाए, बीच चौराहे में लाके उनको उनकी जात पूछी जाए, उनको उनका धर्म पूछा जाए, और एक एक धर्म पूछने के बाद उनके एक एक नाखून, उनकी आंखें, उनकी जबान काट के उसको रोड पे, चौराहे पे, लाल चौक पे तिरंगा चढ़ गया। अब हमें आतंकवादियों के सर वहां पे चाहिए, आतंकवादियों के सर वहां पे जब लटके होंगे, और वो लटकते रहने चाहिए, ताकि आतंकवादियों को पता चले पाकिस्तान में जब आतंक कभी कभी जब भी पलपा है तो उस पे उनको दहशत कैसे दिखाई जाती है। आतंक का अंत उनको उनकी आतंक के तरीके से ही सजा मिल सकती है। रश्मि जी, ऐसे नहीं मिल सकती। आप मार के उनको फेंक देंगे, वो, मैं कहना चाहूं, वो एक ऐसे जो गंध खाता है ना, वो सुअर हैं। उन सुअरों को बिल्कुल एहसास नहीं है, उन्हें यह नहीं पता है कि तुम्हें कौन गलत गाइड कर रहा है और तुम उसकी गाइडेंस पे कैसे आगे चल रहे हो। तुम्हारा परिवार नहीं है। मैं कहता हूं, पूरे परिवार कर दो, उनके भी सजा बराबर होनी चाहिए। ये इतिहास गवाह है। आपने देखा होगा, जब पहले महाराजा राजाओं के समय में ऐसी चीजें होती थी, गद्दारों को भी सजा दी जाती थी, चौक में, बीच चौक में मार दिया जाता था। कोई ह्यूमन राइट नहीं आएगा। हम देखते हैं, जो ह्यूमन राइट आएगा उसको भी लगा दिया जाएगा। जो गलत है वो गलत है।
और रश्मि जी बिल्कुल जमील जी, लगातार सोशल मीडिया पर वो वीडियोस आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं उन जख्मों को, और नमक की तरह कोई पुलवामा टेरर अटैक की बात करें, अगर बात करें 90s के वो जिनोसाइड कश्मीरी पंडितों की बात करें, फिर से एक जख्मों को कुरेदा गया, और उसके साथ साथ 2-3 दिन ऐसा चलता रहेगा, प्रदर्शन चलेंगे, बंद होगा, फिर ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी, पर फिर से दोहराया जाएगा। आखिर कमियां कहाँ, ये सवाल है। कमियां जानने की ज़रूरत है कि वो एरिया जहाँ पे इंटरनेशनल वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ दूर दराज से फॉरेनर तक आते हैं, जिसमें 2 फॉरेनरों की भी जान गई है, वहाँ तक आते हैं, और वहाँ पे सुरक्षा के कोई भी प्रावधान नहीं है। और देखिए वहाँ के स्थानीय लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ कोई आपको सुरक्षाकर्मी नहीं देखने को मिला, वो बाद में मिले, कोई आपको वहाँ पे एजेंसीज़ के लोग नहीं मिले, पुलिस बड़ी कम दिखी। तो खुद सोचिए रश्मि जी, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कहते हैं साथ में आर्मी का वहाँ पे कैंप, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हमारे की जो ड्यूटी है। आप मुझे बताइए, आज आप सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ, सुबह 8-9 बजे से आप लगातार हर प्रोटेस्ट में ये आवाज बुलंद करते जा रहे हो, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हो। तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जिसकी जो ड्यूटी है, एक खुफिया खबर होती है कि कौन कहाँ पे पाया जा रहा है, हमें ये तो पता है। पाकिस्तान में हमें यह तो पता है कि चाइना में कहां पे क्या हो रहा है, हमें यह क्यों नहीं पता चल रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और उमर सरकार ने क्या किया, हमें स्टेट दो, राज्य दो, इलेक्शन करो, ये सब हो, और कितना ड्रामा करोगे आप सब। ये जो सरकार है इसने क्या किया, एक ट्वीट करके खत्म हो गया। एक महबूबा जी के कल मैं कई इंटरव्यू सुन रहा था, बड़े आराम से, पोलाइटली, बड़े तरीके से, और तब मैंने महबूबा जी के और उमर जी के बयान भी सुने हैं, जब बुरहान वानी जैसा जब मरता था तो ये लोग उसके लिए किस तरह से बात करते थे, जनाजों में निकलते थे। आप लोग, आपने बढ़ावा दिया है, आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, शेल्टर दी है कई लोगों ने उनको, पर आते कहां से है बढ़ावा, जिन्हें अंत कौन करेगा। ये भी तो सवाल है कि मोदी सरकार ने वायदा किया था, दारो 370 एक रोड आया, प्रगति 29 के खत्म होने के बाद आतंकवाद को ख़त्म किया जाएगा, माना पत्थरबाजी कम हुई है। पर ये जो लगातार जो ये बढ़ती घटनाएं हैं, कभी कठुआ, कभी पुंछ राजौरी, कभी बिलावर, कभी राम, अलग अलग एरियाज़ में आपने देखा है इसे फिर से पनप रहा है। और अब जहाँ से ध्यान भटकाया कठुआ बिलावर को लेकर, उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। नेता लोग सब सोशल मीडिया पर लगे हैं, बैठ के घर बैठ कर करेंगे, कोई बाहर निकलेगा, कोई एक आध अन्यथा देखेंगे, आज प्रदर्शन भी बंद होगा। पर हम ये कहें, सुरक्षा का दायित्व किसके पास है, ये सवाल रहेगा बड़ा हमारा। सुरक्षा एजेंसीज किसके अधीन आती हैं, पुलिस किसके अधीन आती है, ये बताइए ना। आप भी यहाँ पर भी तो चूक हुई ना। अमित शाह जी मीटिंग ले रहे, देश के प्रधानमंत्री भी इसको गन सोच करें, सोच से क्या होगा। अब लोग परिणाम चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो बोला मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश में एक ऐसे दिग्गज नेता अमित शाह जी, जिनसे ये सारे खौफ खाते हैं। अब समय आ गया, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब समय आ गया, इनको इनके तरीके से दिखा दीजिए। अब बहुत हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ, बहुत हुआ। पूरा देश, ये प्रोटेस्ट जितने भी चले, ये एक सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि देश आपके साथ खड़ा। पहली बार सुमी जी देखा गया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा बंद है, क्योंकि ये खाली एक स्टेट के नागरिक की शहादत नहीं हुई है, अलग अलग ये पूरे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये हिंदुस्तान पे गोली चली है, ये एक नागरिक पे गोली नहीं चली है, हिंदुस्तान की छाती को छील के हुए उन्होंने गोलियां चलाई है। और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, हम लोग सारे, हम सब आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे आज इतनी हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान में हुए। ये पूरा देश संकेत दे रहा है कि जड़ से उखाड़ के फेंक दो ऐसे आतंकवाद देश को, क्योंकि ये आज कर रहा है, महीने बाद फिर करेगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बेल्ट्स देंगे, हम चैनल्स पे आएंगे, 4 दिन के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसका परिवार जाएगा, दुख उसको है, पीड़ा उसको है, उसका सब चला गया। कोई उस बच्चे के बाप को नहीं ला सकता, उस पत्नी के पति को नहीं ला सकता, मेरे देश के उन नागरिकों को नहीं ला सकता। मैं कहना चाहता हूं, आखिर इस सब के बाद भी हम कमजोर क्यों हो रहे हैं, कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। हमें इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। हमारा एक ही मिशन है कि वो देश जो कभी नहीं सुधर सकता, जिसको चाइना जैसा उसकी औकात दिखा जाता है। क्या हम चाइना से कमजोर हैं? क्या हम अमेरिका से कमजोर हैं? हम तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री में आ रहे हैं ना। कह रहे हैं हमने महंगाई बढ़े, कोई चीज हो, नौकरियां नहीं हो, कोई भी चीज हो, हम यहां सहन करेंगे, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आएगी
तो हम राष्ट्र के हर प्राणी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। आपने देखा होगा 1999 में जब करगिल वार हुआ था तो जम्मू से आपने देखा होगा, जम्मू के हर कोने से युवा लड़का गया था, वो वहां गया था लड़ने के लिए। देश के लिए हर युवा के दिल में एक आदर सम्मान है। आप अटैक कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। कहा जा रहा है कि अब ना सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए ना एयर स्ट्राइक चाहिए, हमें लाहौर में तिरंगा चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है कश्मीर में तो तिरंगा लहरा रहा है, तो वहाँ तो संभालना सबसे पहले हालात को ज़रूरी है ना, कि किसी की जान ना जाए। रश्मि जी, बार बार जहाँ से ये चीज़ आ रही है उस जड़ को क्यों ना खत्म किया जाए जी। उस जड़ को ही खत्म कर दो। कौन करेगा सुमित? उस जड़ को मैंने आपके चैनल के माध्यम से तभी मैसेज दिया ना, मैंने ये मैसेज दिया। आप सुबह से दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है, दिल में दुख है, रोते हो आप, अंदर से दिल से दुखी हो। पूरी रात मुझे लगता है आपको भी नींद नहीं आई और हर देश के नागरिक को नींद नहीं आई है, नहीं आई होगी, क्योंकि ये दुख है, तकलीफ है। और एज ए लेडी आप ज्यादा तकलीफ को भी समझ रहे होंगे कि क्या हालात हुए हैं। आप सोचिए, तो हर देश का नागरिक, आप भी वही चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूँ, ये भी वही चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है। आखिर कमी क्यों? उखाड़ के फेंक दो। और ये जो आतंकवादी पकड़े जाए ना, इनको मैं चाहता हूँ तो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है कि इनको बीच लाल चौक में, बीच में इनकी गर्दनें टंगाई जाए, इनकी धर्म और जात पूछ के, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा जवाब देना, यही सबसे बड़ा युद्ध का, क्योंकि युद्ध है, ये एक युद्ध है, ये कोई मजाक नहीं है, ये युद्ध है, इसे युद्ध की तरह ही लड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सुमित शर्मा जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है कि अब युद्ध है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। और कितनी बेगुनाहों की जानें जाएंगी, कितना दहलाया जाएगा, कितना लहूलुहान किया जाएगा, फिर क्या होगा? वही होगी प्रदर्शन, वही होगी कंडेम सोशल मीडिया पर। उसके बाद हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, पर उन परिवारों का दुख भूलने लायक नहीं होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। कौन इसकी जवाबदेही करेगा? अब पूरा देश आज एक साथ हो गया है उन परिवारों के साथ, राष्ट्र के लिए, देश एक हित, देश हित में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समुदाय के लोग, हर अपना रोजगार, कामकाज बंद कर सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि वो देश के लोग थे, हमारे अपने लोग थे जिनकी जानें गई है। वो दर्द हमने महसूस किया, उस बच्चे की आंखों में वो डर, उस माँ की आंखों में वो खौफ, उस बहन की आंखों में वो उम्मीद कि कब इन्हें इनका बदला मिलेगा जिन्होंने हमारे अपनों को हमसे छीना है। अब समय आ चुका है, मोदी सरकार को ललकारा, मोदी जी को ललकारा, देश के प्रधानमंत्री को। जब उस महिला ने कहा कि मेरे पति को मारा है, मैं क्या करूंगी, मुझे भी मार दो, तो जवाब आतंकियों का, कायर बुज़दिल आतंकियों का था कि जाओ मोदी को कहो। मोदी जी आपको ललकारा है, अब समय आ चुका है, इन्हें जवाब दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी क्या है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।